हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कप्पा और फाई की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए हमारे पास सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंडक्टेंस की बात करें तो इसको मेजर करने के लिए हम सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे, फिर सेल कांस्टेंट की वैल्यू मेजर करेंगे और इन दोनों वैल्यू के बेसिस पर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे और फिर इसको इस इक्वेशन में पुट करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस की। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम उस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट का यूज करेंगे। देखिए, जिस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस हमें मेजर करनी होती है उसको हम कंडक्टिविटी सेल में लेते हैं। अब कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और इनमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं जो कि प्लेटिनम कोटेड होते हैं। अब ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वायर से अटैच होते हैं और एक ग्लास ट्यूब में सील होते हैं। अब ये दोनों ग्लास ट्यूब्स इबोनाइट में फिक्स होती हैं। इबोनाइट एक तरह का हार्ड रबर होता है। अब इलेक्ट्रोड्स को इस हार्ड रबर में इसलिए फिक्स किया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ से हिले नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इससे कॉपर वायर अटैच रहते हैं। अब इस सेल को हम व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट के साथ अटैच कर देते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और एक स्ट्रेच्ड वायर ए बी अटैच होता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं और इस सर्किट में 1000 से 4000 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। अब यहाँ पर जो D है वो स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है जो कि वायर ए बी पर स्लाइड करता है और इससे एक हेडफोन अटैच होता है। देखिए, करंट पास करने के बाद हम इस स्लाइडिंग कांटेक्ट D को इस ए बी वायर पर स्लाइड करते हैं और जहां पर इस हेडफोन में मिनिमम साउंड या किसी भी तरह का साउंड नहीं सुनाई देता है वहां पर इसको स्टॉप कर देते हैं। फिर इसके बाद हम BD और जो AD की लेंथ है उसको मेजर करते हैं। इसके बाद इस रिलेशनशिप की हेल्प से हम सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है और रेजिस्टेंस R की वैल्यू होती है। मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स से जो नॉन वैल्यू हम बाहर निकालते हैं वही R की वैल्यू होती है। तो इस तरह से इन तीनों वैल्यू को पुट करके हम उस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस आ जाती है, तो इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमने कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। इसके बाद हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होती हैं। अब इस रिलेशनशिप की हेल्प से हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू है उसको कोलराउस ने मेजर किया था और इसके लिए उसने N/50 कंसंट्रेशन का KCl सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया था। तो उससे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू ऑब्टेन होती है उसकी वैल्यू ये रहती है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस को मेजर करके सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होता है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हेल्प से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजर करेंगे। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी थी और हम इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेनिंग वॉल्यूम को मेजर करके उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।
अब देखिए, जब हमने कंडक्टेंस को मेजर किया था तो हमने डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिंग करंट यूज किया था। अब इसका रीजन क्या होता है? देखिए, अगर हम कंडक्शन के ड्यूरिंग डीसी करंट यूज करते हैं तो वहां पर सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उससे जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इससे बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से हम डायरेक्ट करंट की जगह पर अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं।